संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में इसी मंत्र पर परम पूज्य श्री गुरु जी का मार्गदर्शन हमको मिला था और ऋषिकल्प गुरु जी ने बहुत सारी बातें बताई कि संसार में हमको कैसे जीवन व्यतीत करना है। इस शरीर को जैसे हम अब बहुत चाहते हैं, परंतु इसमें यदि कहीं पर कोई ऐसा घाव या ऐसा कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है जहां पर चिकित्सकों को उस अंग को काटना पड़ता है पूरे शरीर की रक्षा के लिए, वैसे ही संसार में हम ऐसी जो न्याय व्यवस्था है, एक तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था है और एक समाज की भी न्याय व्यवस्था, हमारी भी न्याय व्यवस्था है, उसमें हम इसका ध्यान रखें और परस्परता पूर्वक सह अस्तित्व पूर्वक कैसे जीवन को व्यतीत करें, उसके संदर्भ में पिछली कक्षा में चर्चा गुरुजी ने की थी। आज पुनः इस संदर्भ को और हम सुनना चाहते हैं गुरुजी से। मैं गुरुजी के चरण कमलों में पुनः कोटि सा नमन वंदन करता हूँ। गुरुजी, पिछली कक्षा में आप श्री का मार्गदर्शन इस विषय में मिला था कि कैसे हम अपने जीवन को सहअस्तित्व में, जैसे प्रकृति पूरा नेचर सहअस्तित्व में विकसित हो रहा है, वैसे हम अपने जीवन को कैसे विकसित करें, सहअस्तित्व में कैसे रहें। सहअस्तित्व के लिए सहअस्तित्व का जो स्पष्ट एक चित्रण है, दृष्टि है, सबसे पहले वो दृष्टि साफ होनी चाहिए। सहअस्तित्व की कितनी बड़ी महिमा है, पूरी प्रकृति सहअस्तित्व में है और मैं यदि सहअस्तित्व में नहीं रहूँगा तो मैं दूसरों के लिए समस्या तो बनता हूँ जी, पर मैं भी तो समस्या अपने लिए बन जाता हूँ जी। हम भी तो समाधान में नहीं रह पाते। समाधान में रहने का मतलब सुख में रहना, समझ में रहना, आनंद में रहना जी। तो समाधान में हम भी तो स्वयं नहीं रह पाते और व्यक्ति को अपने से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। सारे अस्तित्व को एक तरफ कर दें और व्यक्ति को एक तरफ देखें तो व्यक्ति अपने को अधिक महत्व देता है जी। मतलब वो कोई व्यक्ति जैसे देश के लिए मर मिटता है, अपनी आहुति लगा देता है, तो उसने अपने मैं का वहाँ तक विस्तार किया है जी। तब वो अपने को ऐसा समझ गए कि वो मेरा माने दूसरे के लिए कोई करे तो फिर कोई व्यक्ति क्यों नहीं दूसरे देश के लिए मरता है जी। क्योंकि उसका मैं दूसरे देश के लिए नहीं पहुँचा है। और कोई पूरे धरती भूमंडल के लिए ही मान लीजिए अपने मैं का विस्तार कर देता है तो उसको तो कभी मौका आ गया तो दूसरे के लिए भी मर सकता है, दूसरे देश के लिए भी मर सकता है, कोई ऐसा प्रसंग आ गया, क्योंकि उसने पूरे भूमंडल को, वसुधा को जो है उसने अपने मैं के अंदर समेट लिया। तो व्यक्ति को अपने मैं से इतना ज़्यादा लगाव है, इतना महत्व देते हैं और वो मैं ही नष्ट हो जाता है यदि हम सहअस्तित्व में नहीं रहते। जैसे एक तरफा काम नहीं चलता है। कृषि को उदाहरण, गाय का उदाहरण हम लेकर के देख सकते हैं। खेत में हम बिजाई करते हैं, फसल तैयार होती है, उसको काट करके हम गाय को डालते हैं और गाय गोबर करती है, उस गोबर को वापस खेत में पहुंचा देते हैं जी। यानी एक अर्थ में तत्काल नहीं, मतलब उसको इकट्ठा करते रहते हैं, फिर जब वो हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो फिर हम उस क्यारी में पहुंचा देते हैं जहाँ से हमने चारा लिया था जी। एक गाय अपने शरीर से उतना गोबर बना देगी, मतलब जितना उसको उस खेती से अनाज मिला है या फसल मिली है जी। उसको जो हरा चारा प्राप्त हुआ उतना हरे चारे के एरिए को एक गाय पूरा कर देती है। तो ये गाय को खेत ने पोषण दिया और गाय ने खेत को पोषण दिया जी।
यदि ऐसा ना हो और खेत से बस लेते चले जाएं, गाय अपना पेट भरती चले जाए और वापस उसको ना दे, जी तो फिर कब तक चलेगा? यही तो हो रहा है आजकल। जो है इतना ज़्यादा जो विनाशकारी जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं, जी उसके मूल में तो यही कारण है ना। कारण यही है कि हम जो है वो नहीं देख पाते हैं कि ये हमारी हानि हो रही है। जी अज्ञान के कारण से अपनी हानि को नहीं देख पाते। तो सह अस्तित्व के जो समझ है, मानी जैसे और जगह नियम लागू होते हैं, वैसे यहाँ भी वो नियम लागू होगा कि जो तत्त विषय जो समझ है, उस विषय की समझ हमारे को वो उस दिशा में आगे बढ़ाती है। यदि हमारी समझ सही नहीं है तो फिर हम एक कदम भी आगे कैसे चल सकते हैं? जी तो इसलिए सह अस्तित्व की महिमा, सारे वेद शास्त्र सह अस्तित्व का गीत गा रहे हैं। वहाँ यज् देवान भावयता नैना ते देवा भावयन्तु वः। यज्ञ के द्वारा देवान भावयत अनेन, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करो, देवताओं को बढ़ाओ। जी ते देवा भावयन्तु, और वे देवता तुमको बढ़ाएंगे। परस्परम भावयन्तु परम श्रेयावाप्स्यते। इस तरह से एक दूसरे को बढ़ाते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। परम श्रेय का मतलब होता है मोक्ष, जो हमारा स्वरूप है, जी मानी दुख से मुक्त अवस्था हमारा स्वरूप है, वो नित्य है। ऐसा नहीं कि साधन के द्वारा इतना ही करते हैं हम, आत्मा के ऊपर जो दुख का, अज्ञान का, कामनाओं का जो आवरण आ जाता है, जी तो उस अध्ययन मनन, श्रवण मनन, निधिध्यासन के द्वारा उस आवरण को हम हटाते हैं और हमारा शुद्ध स्वरूप हमें मिल जाता है, जो पहले ही अंतर्निहित है। जी जैसे पानी में हम कोई आभूषण गिर जाए, हाथ की अंगूठी गिर जाए पानी में, तो हम ढूंढ तलाश करते हैं, ढूंढते ढूंढते, और हमें मिल जाती है। तो इस तरह ही है आत्मा की उपलब्धि। जी मानी हमारे आत्मा वो गुम हुई है, होते हुए गुम हुई है। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान के द्वारा, हम साधन के द्वारा, प्रयास के द्वारा एक आत्मा को उत्पन्न कर डालते हैं, ऐसा नहीं होता। जी मानी सिद्ध वस्तु को ही हम अपने अन्वेषण का विषय बनाते हैं, खोजते हैं और मिल जाती है, तो उसको कह देते हैं आत्म उपलब्धि हो गई। आत्मा नाम की उपलब्धि तो पहले ही है। आत्मा अब भी उपलब्ध है, जबकि हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, उस समय भी आत्मा उपलब्ध है हमें, लेकिन हम उसको पहचान नहीं रहे। जैसे कि कोई चीज़, जैसे कोई किसी नाम से 50 लोग बैठे हुए हों, ब्रह्मचारी गण, और नाम से वो व्यक्ति नाम से जानता हो। जैसे मान लीजिए किसी का नाम हमने बहुत चर्चित रूप से सुना हुआ हो, और किसी सभा में वो बैठा हुआ भी हो और हमारे सामने से भी गुजर रहा हो, हमें पता नहीं लगता ना कि यही वो व्यक्ति है जिसकी मैं महिमा सुन रहा था, जिसकी चर्चा सुन रहा था। हमें कुछ पता नहीं चलता। तो हमारे को हमारे बोध में आनी चाहिए चीज़ें, हमारे ज्ञान में आनी चाहिए कि ये चीज़, ये इसको इस नाम से कहते हैं, इसको इस नाम से कहते हैं। तो देवताओं को हम यज्ञ के द्वारा, ये कहा श्रीमद् भगवत गीता में, देवताओं को यज्ञ के द्वारा बढ़ाएं और यज्ञों को फिर देवता बढ़ाते हैं। इस तरह से परस्परम भावयंत, ये है सह अस्तित्व, कि हम देवताओं को हम दोहन करते रहते हैं। देवताओं की जो व्यवस्था है उसको हम बराबर बनाए रखने के लिए प्रयत्न नहीं करते, केवल लाभ उपयोग लेते रहते हैं देवताओं का। जैसे सूर्य शक्ति का उपयोग लेकर हमारी आंखें देख रही हैं, और कर्णेंद्रिय दिशाओं के रूप को कर्णेंद्रिय बना रहा है, अपना उपयोग का विषय बना रहा है। शरीर में जो त्वचा, रोमकूप आदि जो भी हैं, उससे औषधि वनस्पतियाँ यहाँ हमारे को लाभ पहुँचा रही हैं। मानी एक एक देवता की शक्ति हमारे को लाभ पहुँचाती है, उससे हम लाभ उठाते भी हैं, लेकिन उसके लिए हम समर्पित नहीं होते। ये नहीं ढूंढते
कि इस देव शक्ति को बनाए रखने के लिए भी कुछ उपाय हैं क्या? ये तो बनी ही हमारे लिए, बस ऐसे कह देते हैं। ये गुरुजी निश्चित रूप से हम विचार करते हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो समर्थ गुरुओं की शरणागति जिनको प्राप्त है या ऐसे वेद शास्त्र आदि का ज्ञान जिनको है, वो तो कुछ इस पर कार्य करते हैं। परंतु आम रूप से यदि हम सामान्य रूप से देखते हैं तो ये तो सूर्य तो हमारे लिए बना है, हम उसको क्या दे सकते हैं? वो तो हमारे लिए अक्षय ऊर्जा का भंडार है। ये वायु चल रही है, जल है, इसको हम जल देवता को क्या दे सकते हैं? सूर्य को क्या दे सकते हैं? हम तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, हम तो केवल इसका भोग करने के लिए हैं। ऐसा मन में विचार आता है। दृष्टि, मैं वही कह रहा हूँ कि सही दृष्टि न होने से आगे की सारी जो है ना, सारी जो प्रक्रिया है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। हमारी दृष्टि स्वस्थ होनी चाहिए, इसलिए मैं ये बात देखता हूँ। तो गुरुजी इसमें जैसे हम जल का प्रयोग करते हैं, जल देवता सूर्य का प्रयोग करते हैं। मैं बताता हूँ कि जो देवता हमारे को देते हैं, तो पहली बात, जैसे हम, भगवान ने हमारे को सब कुछ दे रखा है, हम उसको क्या दे सकते हैं? हैं? ये प्रश्न देवताओं के ऊपर ही नहीं, भगवान के ऊपर भी आएगा। जैसे ये बात मतलब लौकिक व्यवहार में तो पूरा का पूरा इस तरह से हम कोई लौकिक उदाहरण हम वैसा का वैसा दिखाई देना बहुत मुश्किल मिलेगा, पर देवताओं के और ईश्वर के विषय में तो मिल ही जाएगा। कि जैसे देवता हमारे को एक व्यवस्था दे रहे हैं, इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं ठीक से देव शक्तियों की कृपा से, और इसी तरह से ईश्वर की कृपा से हमारा शरीर है, हम हैं, और ये सारा जो है ना अस्तित्व है। फिर हम क्या दे सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें अपने पास देने की। हम अपने हृदय की श्रद्धा भेंट कर सकते हैं, हम उसके द्वारा दी हुई जो चीज़ें हैं उनको अपना न मान करके और उनका सम्मान बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें उसने दी हैं, एक तो हम उसको अपन जो भी आ गई हम उसको अपना कहते हैं अब, और हमें कभी ध्यान भी नहीं जाता कि ये किसी दाता ने हमको दी हैं। हम उनका उपयोग करते रहते हैं और कभी भी हमारा ध्यान नहीं आता है कि दाता की बड़ी मेहरबानी है, देखो हमारे को इतना उसको। तो हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में श्रद्धा है, प्रेम है, मन की एकाग्रता है। मन को एकाग्र करके और कुछ समय उसके साथ जब अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं तो महापुरुष कहते हैं कि भगवान को, अब वो तो जब ईश्वर को भी एक इसी तरह का कैरेक्टर हम मानेंगे, जैसे जीवगण एक दूसरे के अनुकूल जब होते हैं तो उन्हें बहुत ही सुखद अनुभव होता है। उनको द्वेष तो किसी से है नहीं, लेकिन उनका आनंद बढ़ता है, ऐसा लोग कहते हैं ज्ञानी पुरुष। भगवान का जो अस्तित्व है इसमें, यहाँ पर इस अस्तित्व में भगवान का जो अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व को हम समझें और भगवान के अस्तित्व को समझें, और वो जो उसको समझ करके और अपनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विश्वास और उसके प्रति भरोसा, ये सब चीज़ें हम भगवान को दे सकते हैं। सारी प्रकृति को भी इसी तरह से, केवल एक सूर्य तो एक सिंबॉलिक रूप से मैंने उठाया, नदियां हैं, पहाड़ पर्वत हैं, ये सब जो हैं, ये हम क्या दे सकते हैं इस नेचर को? इस नेचर का सम्मान करें और नेचर को जितना अपनी तरफ से हम उपाय ढूंढ सकते हैं, नेचर को डिस्टर्ब करने से अपने को बचा सकते हैं, वो सब हम करते रहें। और इस तरह से करने से हमारे जीवन में एक प्रकार की हमारे इस आचरण से हमारी सही समझ प्रमाणित होती है। ये तो बात है कि हमारे आचरण से हमारी समझ प्रमाणित होती है, अप्रमाणित होती है। यदि हमारा अशुद्ध आचरण है, समष्टि के विरुद्ध हम कुछ कर रहे होते हैं, इसका मतलब हमारी समझ ठीक नहीं है। समझ जिसकी ठीक हो गई वो कैसे दूसरे को कष्ट देगा? ये समझ लिया कि ये सब जो है, मतलब दो दृष्टियों से हम समझ सकते हैं इस बात को, एक ही बात को। जिसने ये समझ लिया कि सब जगह
आत्मा ही फैला हुआ है और मैं उसी आत्मा के रूप में मैं भी हूँ। एक आत्मा सारे, जैसे एक बिजली सारे फैक्ट्री के सिस्टम को चलाती है, एक बिजली की उपस्थिति सारे सिस्टम में जैसे कार्य करती है बिजली से सप्लाई के रूप में, ऐसे ही एक आत्मा जो है वो हम सब के अंतःकरण से कनेक्ट हो रही है। तो उस आत्मा को हम अपना श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, ये जी 3 शब्द मैं बोल रहा हूँ, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, उसको हम अर्पित कर सकते हैं और हम उसके लिए मन की एकाग्रता बना सकते हैं। जैसे एक तो बहुत चंचल हमारा मन होता है, कभी उसकी तरफ देखा कभी नहीं देखा, तो हम एकाग्रता पूर्वक उसी का अवलोकन कर सकते हैं हर परिस्थिति में। तो ऐसे करके हम, ये तो प्रश्न नहीं बनेगा कि भगवान ने ही सब कुछ दिया है। यदि कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि भाई भगवान ने ही सब कुछ दे रखा है, हम क्या देंगे उसको? गंगा पूजे गंगार जले, उसकी वस्तु उसके नाम से उसके लिए जब प्रयोग कर दी जाती है, हैं? माता पिता भोजन बनाते हैं और बच्चा कभी कभी पास में जा कर के उन अपने हाथ से माता पिता के मुख में डालता है, तो कितना आनंद होता है माता पिता को। तो ऐसे हमारे को ये देखना है, इस तरह से देखना है कि सह अस्तित्व में भी अपनी भूमिका हम अदा कर सकते हैं। सह अस्तित्व के प्रति अपना विश्वास जाहिर कर सकते हैं कि सह अस्तित्व हमको बहुत कुछ दे रहा है। मुझे भी जब सह अस्तित्व के प्रति सचेत होते हैं तो अपने लेवल पर हम, जैसे कि हम, छोटी सी बात है ये तो, कोई ज़्यादा बात नहीं, पैदल जा सकते हैं, मान लो 10-15 मिनट का रास्ता है, साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं जी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे जीवन में छोटे छोटे व्यवहार में हम 1-2 बाल्टी की बजाय 1 बाल्टी पानी का प्रयोग से हमारा काम चलता है जी। आधी बाल्टी से ही काम चलता है तो आधी बाल्टी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो क्रियाकलाप हैं उनको हम आलोचन करके और उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उनको सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो सह अस्तित्व को पहले तो ये समझ में तो आना चाहिए कि सह अस्तित्व है क्या, सह अस्तित्व का मतलब उसका स्वरूप और उस सह अस्तित्व को साधने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने ये चर्चा की कि सह अस्तित्व को तो स्वरूप तो यही है कि हम सब एक ऐसा व्यवहार करें जिससे कि हम सबको सहारा, एक दूसरे का सहारा बने जी। हम पेड़ पौधों का भी सहारा बने, पशुओं के भी सहारा बने, क्योंकि पशुओं के सहारे ही हमारा जीवन चलता है जी। पेड़ पौधों के सहारे हमारा जीवन चलता है। तो इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को निर्मित कर सकते हैं, समझ को विकसित कर सकते हैं। सही समझ जो होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग्स को जन्म देती है। यद्यपि उल्टा भी है कि भाई सही फीलिंग्स हमारे दूसरों के प्रति सही भाव यदि पैदा होंगे तो समझ भी उसकी शुद्ध होती जाएगी जी। समझ भी शुद्ध होती जाएगी, लेकिन कारण कार्य के तहत जी। हम चीज़ों को जब ऐसी 2 चीज़ें सामने आ जाती हैं, भाई पहले मुर्गी थी या अंडा था, वृक्ष पहले बने या बीज पहले बने जी। ऐसे प्रसंगों में हम ये कहते हैं कि जो कारण होता है वो पहले होता है, कार्य बाद में। बस ये उत्तर है उसका जी। कि पहले मुर्गी बनी या अंडा, कारण पहले बनता है और उस कारण को बनाने वाला कौन था, उसी को तो ईश्वर कहते हैं, उसी को गॉड ऑलमाइटी, जो भी नाम रखें जी। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर वो एक तत्व है, जो एक ऐसा तत्व है जो इस तरह से हमारे सामने प्रकट होता है और वो उसके प्रति हमें अपनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम अर्पित करना होता है। हृदय का प्यार, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम सब हृदय की चीज़ें हैं जी। और बुद्धि में जो उसका प्रकाश हमको मिलता है, उस प्रकाश को भी, कि ये प्रकाश भी ऐसा हम भावना बना सकते हैं। अर्पित करने का अर्थ है ऐसी भावना बना सकते हैं कि जो मेरी समझ बनी है वो आपकी कृपा का ही परिणाम है, आपके नियमों में चलने से
आपकी व्यवस्था में चलने से मुझे ये सही समझ मिली है और मैं ये चाहता हूँ कि ये समझ माने मेरी समझ बनी रहे, जिससे कि मैं अपना भी उद्धार कर सकूं, समाज जनता जनार्दन का भी उद्धार हो सके। जी तो जो सद्भाव होते हैं ना दूसरों के प्रति, जी सह-अस्तित्व में जो सद्भाव का एक बहुत बड़ा रोल है। माने जैसे जब हम सद्भाव की स्थिति में होते हैं तो हमारे व्यवहार आचरण एक अलग ढंग से काम करते हैं, और यदि हम असद्भाव की स्थिति में, सद्भाव नहीं है हमारे भीतर, जी तो हम एक साथ रहते हुए एक साथ नहीं रहते। ऐसे कहते हैं जी कि जिनके संबंध होते हैं तो दूरस्थ का भी संबंध हो जाता है, और कभी कभी संबंध नहीं होता है तो फिर निकटवर्तियों के बीच में भी संबंध नहीं होता है। जी हम निकटवर्ती होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ संबंधित जिसको कहते हैं संबंधित नहीं होते हैं। जी सहअस्तित्व के लिए सही समझ की ज़रूरत है, सहअस्तित्व के लिए सद्भाव की ज़रूरत है, सहअस्तित्व के लिए परस्पर कोऑपरेटिव नेचर की ज़रूरत है, सहयोगात्मक जो रवैया होता है हमारा, जी उस रवैये की ज़रूरत है। हमारा मन दूसरों के लिए हमेशा वो एक प्रकार से नरम बना रहे, झुका रहे, तो हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा जिसको हम खोज रहे हैं, जो चीज़ हम तलाश रहे हैं, वो चीज़ कितनी निकट हो जाती है हमारे, जी कितना पास में आ जाती है वो हमारे। तो उसके नियम यही हैं कि हमारा जो देखना सोचना सब हमारा ऐसा हो जिससे कि हमारे भीतर ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए एक मौका मिलता है। जी ज्ञान भी ये जो आत्मज्ञान होता है ये अनादि नहीं है, अज्ञान तो अनादि है, जी पर आत्मज्ञान गुरु वचनों से, शास्त्र वचनों से, अपने विचार से उत्पन्न होता है। जी तो ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो उस अज्ञान को हटा देता है सदा सदा के लिए। जी जो ज्ञान पैदा होता है और वो ज्ञान उस अज्ञान को हटा देता है जिस अज्ञान के द्वारा हम अपने को नहीं जानते। जी जैसे मैं किसी घटपट आदि पदार्थों को नहीं जानता, घट विषय जो अज्ञान होता है हमारा, वो अज्ञान कैसे नष्ट होता है यदि ये पूछा जाए तो यही कहेंगे कि घट विषयक अज्ञान को नष्ट करने के लिए घट विषयक ज्ञान चाहिए। घट विषयक ज्ञान से घट विषय का ज्ञान हटता है। जी जिसका जिस विषय में ज्ञान हो गया तो उसके विषय का वो अज्ञान मिट जाता अपने आप। मिट जाता है। तो मैं अपने को नहीं जानता, जी और मैं श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा शास्त्र वचनों का अनुसरण करते हुए मेरे मन में एक स्थिति आई कि हाँ मैं जान गया अपने को, जी हाँ समझ गया मैं अपने को कि हम क्या हैं। तो जब हम समझ जाते हैं कि हमारा ये स्वरूप है तो फिर हम सही जो स्वरूप अपना समझ जाते हैं। सामान्य रूप से हम सब समझते हैं कि हम चेतन हैं, तभी तो हम अच्छे कर्म करते हैं जिससे कि हम बने रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगले जन्म में भी। यदि ये भरोसा हो जाता है कि भाई जो कुछ कर रहे हैं ना वो बाद में कुछ नहीं मिलना वगैरह, तो वो व्यक्ति सचेत नहीं रहते जीवन के प्रति। जी वो जो व्यक्ति जिनका ऐसा मत है कि भाई जो हमारा आगे जो प्रोसेस है ना, फल का जो प्रोसेस है, वो आवश्यक नहीं कि हमारे को इसी प्रक्रिया से, इसी जन्म से हमारे को वो मिलेगा। जी इस जन्म से भी मिल सकता है, मतलब इस जीवन की श्रृंखला में भी मिल सकता है, और हमारे को पीछे से भी आ सकता है, पीछे से भी आता है। और इसके साथ जो संयोग होता है, तो मैं पीछे भी कक्षा में ये कहा कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो एक घटक उसका बुद्धि है, एक घटक मन है, एक घटक शरीर है। ये तीन घटक है हमारे व्यक्तित्व के। तो इन तीन घटकों को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे को अलग अलग साधन अपनाने पड़ते हैं। जी हम बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए शास्त्र पढ़ते हैं, गुरुजनों की बातें सुनते हैं, विचार करते हैं। मन को स्वस्थ रखने के लिए भी उसी तरह से अच्छे अच्छे उत्तम भाव बनाते हैं।
और सद्भाव की स्थिति, अपने भीतर सद्भाव को जन्म देते हैं। इस तरह से करते करते हमारे जीवन में यदि सह अस्तित्व के बारे में क्लैरिटी होती है, हमारी जी। कोई भ्रांति नहीं होती और हमारा मन एकदम से एक तरफ निश्चित होता है कि हम जब सह अस्तित्व में होते हैं तो हमारे ज्ञान की वृद्धि भी होती है, सह अस्तित्व में होते हैं तो हमारा जीवन जो है सहज होता है, सह अस्तित्व में होते हैं तो हमारे जीवन में उछल कूद नहीं होती, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े ये सब नहीं होते। होते हैं तो हमारा मन अभी सह अस्तित्व के लिए तैयार नहीं है। जी। तो ऐसा है, इसमें बहुत कुछ विचार किया जा सकता है। तो परम पूज्य गुरु जी ने कितने उदाहरणों के साथ हमको इस बात पर ध्यान देने की अच्छी सीख दी कि हम सहअस्तित्व में यदि हम विचार करते हैं कि नहीं, सारा ही संसार जो परमात्मा ने बनाया है ये तो केवल भोग के लिए बनाया है और हम उसको क्या उसको बदले में दे सकते हैं। तो उसके लिए भी परम पूज्य गुरु जी ने बताया कि जैसे कि माँ भोजन बनाती है, उसके पिता सारा उसका पालन पोषण का सामान जुटाते हैं और वो बच्चा जब उसी भोजन को खाने से पहले या माँ को पिता को खिलाता है तो उनको अपार प्रसन्नता होती है। यद्यपि सब कुछ माता पिता के द्वारा हमको मिला होता है, ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए दिया है और अपने भावों को हम, अपने सदकर्मों को हम यदि उसके प्रति लगाते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होती है। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरु जी से और हम जिज्ञासा पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। अगली कक्षा में अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।